जय हिंद। रेलवे अप्रेंटिस का न्यू भर्ती आ गया। गाइस कैसे फॉर्म भरेंगे, इस वीडियो को कंटिन्यू वॉच कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डायरेक्ट आ जाएंगे। आपको इस वाला पेज पे आएंगे, यहाँ पे आप फर्स्ट पे क्लिक करके आपको सिंपली नीचे आना होगा, जहाँ पे आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का अप्लाई ऑनलाइन वाला ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पेज खुल के आता है, जो कि यहाँ पे देख पाएंगे। स्टार्ट हुआ इसका फॉर्म 25/11/2023 और लास्ट डेट 24/12/2023 तक इसका डेट है। आप फॉर्म भरने का इसका प्रक्रिया, यहाँ से आप ओनली रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट जो लॉगिन किया हुआ है, सॉरी जो रजिस्टर हैं, तो वो आप लॉगिन करके फॉर्म भर सकते हैं। जो रजिस्टर नहीं किया हुआ है तो उसके लिए यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना होगा। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक पेज ओपन होता है। यहाँ पे आप देख पाएंगे सबसे ज़्यादा पोस्ट मैकेनिकल गोरखपुर में जो है 411 पोस्ट से बहाली आया है। अदरवाइज अदर अदर पोस्ट में अलग अलग पोस्ट है। तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन एक बार ध्यान से पढ़ लेना होगा, और कैटेगरी बाय अलग अलग पोस्ट दिया गया है। इसको भी आप एक बार ध्यान से देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए, हम आपको नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको इस वाला बॉक्स को टिक करके प्रोसीड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप प्रोसीड वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपसे सिलेक्ट ट्रेड का ऑप्शन आया है, इस पर आपको चॉइस करना पड़ेगा। आपने ITI जिससे किया है, फिटर से किया है या प्रिंटर से किया है, आपको यहाँ पे अपना ऑप्शन को सिलेक्ट करें। हम तो इसको सिलेक्ट करते हैं फिटर वाला। इसको जैसे ही आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे, हम जो सिलेक्ट किए हैं ऐसा नहीं कि आप वही सिलेक्ट कर लें, आपका जो है आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करें। उसके बाद नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट जैसे ही करेंगे, आप अगर विकलांग है तो आपको इसमें जवाब देना है यस या नो में। अगर नहीं है तो आप नो रहने दें और नेक्स्ट कर दें। यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन, कंटिन्यू क्लिक कर दें और आपको नीचे आना होगा। यहाँ पे इसको यस कर दें। यस करने के बाद आपका यहाँ पे कुछ इस प्रकार का डिटेल्स भरने का ऑप्शन आ जाता है। 10th तो क्वालिफ़िकेशन हर चीज़ यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा। चलिए, हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिल कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कैंडिडेट नेम्स दिया गया है, उस कैंडिडेट का नाम, उसका जेंडर, मेल फीमेल जो भी है यहाँ पे फिल कीजिए। और उसके बाद एक ईमेल आईडी देना होगा, जो कि उसका पासपोर्ट मौजूद होना चाहिए, और मोबाइल नंबर उस पर OTP सेंड हो सकता है और होगा भी, या आपको चालू ही ईमेल आईडी देना पड़ेगा। उसके बाद फादर्स नेम, मार्कशीट के हिसाब से ही आपको डिटेल भरना होगा। यहाँ पे आप अपना कास्ट बताइए और ईमेल आईडी को कंफर्म कीजिए दोबारा डाल के। जैसे ही दोबारा डाल देते हैं, उससे के बाद आपसे आप अपना मदर्स नेम यहाँ पे इंटर कर दें। उसके बाद आधार कार्ड और मोबाइल नंबर इंटर कर दें। आधार कार्ड नंबर के बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद अपना कास्ट बताएं, आप किस कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं। सॉरी गाइज, ऊपर में आपको रिलीजन सेलेक्ट करना था और यहाँ पे आपका कास्ट, जिस भी कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। और मोबाइल नंबर कंफर्म डाल के यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ को फिल कीजिए। और इसमें आप नन वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट दो ऑप्शन दिया गया, एक्स सर्विसमैन या सर्विंग जवान, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपना नियरेस्ट रेलवे स्टेशन को यहाँ पे इंटर कीजिए। आपका बगल में अगर कोई रेलवे स्टेशन है, उसका नाम यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। अगर प्रोफेशन पर्सनल इन्फॉर्मेशन अगर आप फिल कर दिए तो आपको एड्रेस में आना होगा। यहाँ पे आपका पता यहाँ पे
विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा। स्टेट आप सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कीजिए और पिन नंबर इंटर कीजिए। और परमानेंट एड्रेस में भी अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो टिक करेंगे तो यहाँ भी फिल हो जाएगा, अगर अलग है तो आप अपने हिसाब से भर दीजिए। उसके बाद 10th क्लास का इंफॉर्मेशन, मैट्रिक का रोल नंबर इंटर कीजिए और किस बोर्ड से आपने पास की बोर्ड सेलेक्ट कीजिए, यूपी या बिहार सीबीएसई या झारखंड बोर्ड, जिस भी बोर्ड से आपने 10th किए हैं बोर्ड का नाम बताइए और यहाँ पे आपका मार्क्स कितना था वो बताइए और मैक्सिमम मार्क्स का यहाँ पे मांगा जा रहा, मैक्सिमम मार्क्स कितना था। जैसे 500 का होता है, 600 का होता है, तो आपका कितना मैक्सिमम मार्क्स का था तो आप यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे ही आपका ये फिल हो जाती है तो आपको यहाँ पे अगर आपका परसेंटेज है या सीजीपीए है तो उसको सिलेक्ट करेंगे और आपका मैट्रिक कब पास किए हैं यहाँ पे आपको ईयर्स बताना है, कौन से साल आपने मैट्रिक पास किए हैं तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही सिलेक्ट कर लेंगे तो आपसे यहाँ पे आईटीआई इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा, सर्टिफिकेट नंबर, आईटीआई इशू, इंस्टीट्यूट नेम और आईटीआई पासिंग ईयर्स का अपने आप पास किए हैं आईटीआई, आईटीआई मार्क्स बताइए, मैक्सिमम मार्क्स बताइए और परसेंटेज बताइए आईटीआई का। और डिक्लेरेशन वाला ऑप्शन नीचे आपको दिख रहा होगा, इसको टिक कर देंगे। इसको जैसे ही आप टिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इस कैप्चा को फिल करना होगा, कंटिन्यू कर देना होगा। आप जैसे ही ये प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको शायद रजिस्ट्रेशन नंबर और पासपोर्ट आपको मेल पे या मोबाइल नंबर पे भेज दिया गया होगा, तो आप इसको संभाल के रखेंगे, आपको लॉगिन करने में काम आएगा। तो इसका क्लिक हेयर वाला लॉगिन पे इस पर क्लिक कर देना होगा। इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको इस कैप्चा को फिल करके कंटिन्यू कर देना होगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे वेलकम मिस्टर विशाल कुमार, यहाँ पे इसका कुछ डिटेल्स शो करने लगता है। तो आपको अब अगला प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा। तो चलिए हम आगे की ओर, यहाँ एप्लीकेशन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा, कंप्लीट एप्लीकेशन। यहाँ पे आपको यूनिट प्रेफरेंस डालना होगा। आपको मैं जो सजेशन दे रहा हूँ शायद आपको सभी को सिलेक्ट करना पड़ेगा, जितना भी आपको दिया गया है यूनिट प्रेफरेंस। इससे होगा क्या कि आपको एक में नहीं हुआ दूसरे में, दूसरे में नहीं हुआ तीसरे में, आपको जो है संभावना बनी रहती है। तो आपको सभी को सिलेक्ट कर देना होगा। आपका नियरेस्ट जो है आप अपने हिसाब से डाल देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए हम इसको फिल कर देते हैं। गाइस यूनिट वाला जो प्रेफरेंस को आपको सबको सिलेक्ट कर देना होगा, जितना भी है। गोरखपुर, लखनऊ सबको सिलेक्ट कर देने के बाद कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा। आप जैसे ही कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ओके कर देना होगा। जैसे ही आप ओके करते हैं तो यहाँ पे आपको फ़ोटोग्राफ अपलोड करने के लिए
बोला जा रहा है सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ और डॉक्यूमेंट। यहाँ पे इसका कुछ गाइडलाइंस दिया गया है जो कि आपको देखना ही पड़ेगा। उसके हिसाब से ही आप अपना फ़ोटो को अपलोड करें और सिग्नेचर को, ताकि फॉर्म रिजेक्ट ना हो। और फ़ोटो, सिग्नेचर, और आप अगर SC ST से कास्ट से हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। मैट्रिक और ITI सर्टिफिकेट सबको यहाँ पे अपलोड कर देना होगा। उसके बाद अपलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एप्लीकेशन कंप्लीट, वेलकम मिस्टर विशाल कुमार, एप्लीकेशन कंप्लीटेड। अगर आप जनरल से आ रहे हैं तो आपको 100 रुपया चार्ज लगेगा। अगर आप SC ST से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका फ़ीस कुछ भी नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से आप फॉर्म को भर पाएंगे गाइस। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आई होगी कि फॉर्म कैसे भरा जाता है। अगर समझ में नहीं भी आया होगा तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और फॉर्म को अच्छी तरह से भर पाएंगे इस तरह से। तो अब आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। इसका एक प्रिंट आउट अपने पास रख लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।